आज मैं आपको लेसन 6 जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेसेस के MCQ कराऊंगी। अब बेटा मैंने 4 ऑप्शन ना लिख के केवल एक ही आंसर लिखा है, जिससे आपका क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? ज से आपको याद रखना बेटा, जाइलम जल, जल के संवहन के लिए। अब संवहन क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, जैसे ट्रांसपोर्ट होता है आपका। इसी तरह से पौधों में जो होता है, पादप मीन पौधे, जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? जल के संवहन के लिए। अब आपका एक क्वेश्चन आएगा, पादप में फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी है? और जाइलम और फ्लोएम किसके पार्ट है? पादप के हैं। और फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी है बेटा? फ्लोएम से फल, फ से फल याद रखना, और फल मतलब भोजन, भोजन के संवहन के लिए उत्तरदायी है कौन? फ्लोएम। जाइलम के बाद ये क्वेश्चन आएगा आपका, इसमें जाइलम से जल याद रखना बेटा, और फ्लोएम से फल मतलब भोजन के संवहन के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बेटा? उत्सर्जन। ये आपने 7 से पढ़ा होगा। अपशिष्ट उत्पादों को जब हम शरीर से बाहर निकालते हैं तो उसे हम कहते हैं उत्सर्जन। मानव के पाचन तंत्र में सबसे बड़ी ग्रंथि है बेटा यकृत। मानव के शरीर में दिल के कितने कोष्ठ होते हैं? 4 चैम्बर, जिसको हम कहते हैं हार्ट के चैम्बर। कितने होते हैं? 4 होते हैं बेटा। लार में कौन सा एंजाइम होता है? लार एमिलेस। इसको इंग्लिश में लार एमाइलेज कह देते हैं और हिंदी में इसको लार एमिलेस कहते हैं। ठीक है बेटा, लार में एंजाइम होता है लार एमिलेस। स्वपोषी जीव की भोजन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं किस प्रकार पूरी होती है? स्वपोषी मतलब जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उनकी भोजन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं किसके द्वारा पूरी होती है बेटा? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा होती है। हमारी पेशियों में अचानक किसी क्रिया को होने से या क्रिया के होने से क्रैम्प का कारण कौन बनता है? जो आपके बेटा शरीर में कहीं से, जैसे नी से ऊपर शोल्डर से जो चट चट की आवाज़ आती है, वो किसके कारण होती है? लैक्टिक अम्ल के कारण। लैक्टिक एसिड जब ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है हमारे शरीर में तो वो हमारे क्या होता है, उससे चट चट की आवाज़ बन जाती है। ऑक्सीजन का उपयोग करके पाइरूवेट में विखंडन कहाँ पर होता है? पाइरूवेट में विखंडन होता है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में। किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लोरोफिल किस कोशिकांग में पाया जाता है? हरित लवक में। किस में पाया जाता है बेटा? क्लोरोफिल किस कोशिकांग में पाया जाता है? हरित लवक में। अब किसकी भित्ति मोटी होती है? धमनी की। 2 चीज़ें होती है बेटा, धमनी और शिराएं। तो किसकी भित्ति मोटी होती है? धमनी को हम आर्टरी भी कहते हैं, आर्टरी, ARTERY, आर्टरी कहते हैं। ज़्यादा होगी तो आर्टरीज हो जाएगा बेटा। पादपों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? पत्तियों से। लीव्स, ज़्यादा के लिए लीव्स कह सकते हैं, एक के लिए कहेंगे तो लीफ कहेंगे। पित्तरस जो होता है बेटा, वो कहाँ से स्रावित होता है? लीवर से, यकृत से पित्तरस स्रावित होता है, क्योंकि यकृत के नीचे होता है हमारा पित्ताशय, वहाँ पे क्या होता है, ये पित्तरस इकट्ठा होता है। और ये स्रावित कहाँ से होता है? यकृत से। हरे पौधों में पोषण की विधि कौन सी है बेटा? स्वपोषी। तो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, कौन सी विधि द्वारा? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा। रुधिर के अलावा मानव शरीर में दूसरा संवहन द्रव कौन सा है? जो जैसे रुधिर बेटा, खून जो होता है हमारे शरीर में इधर से उधर बहता है, ऐसे दूसरी चीज़ कौन है जो बहती है? उसको हम कहते हैं लसिका। मानव शरीर में वृक्क मतलब किडनी, जो किडनी होती है बेटा वो कहाँ पाई जाती है? उदर में। ठीक है। मनुष्य में श्वसन वर्णक क्या होता है? हीमोग्लोबिन। कौन सा होता है बेटा? श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन होता है। प्रोटीन के संश्लेषण में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो प्रोटीन के संश्लेषण में नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। कौन सा एंजाइम अम्लीय वातावरण में कार्य करता है? अम्लीय वातावरण मतलब एसिड जो बनता है बेटा, उसमें कौन सा एंजाइम कार्य करता है? पेप्सिन। ठीक है। कौन सा एंजाइम अग्नाइशिक रस में पाया जाता है? अग्नाइशिक रस में कौन सा पाया जाता है बेटा? ट्रिप्सिन। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली प्रक्रिया कौन सी है? प्रकाश संश्लेषण। क्या करती है ये? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है। आमाशय में शुद्धांत्र में भोजन जाना किसके द्वारा नियंत्रित होता है? आमाशय में शुद्धांत्र मतलब बेटा छोटी आंत,
छोटी आंत में जो भोजन जाना होता है वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है? अवरोधनी पेशी के द्वारा। पैरामीशियम में चलने का अंग कौन सा है? देखो बेटा, ये होता है आपका पैरामीशियम। ऐसे ये छोटे छोटे इसके ये लगे होते हैं और इनको हम कहते हैं पक्षमाभ। पैरामीशियम में चलने का अंग, ये पैरामीशियम दिख रहा है बेटा, और इसके ऐसे छोटे छोटे लगे होते हैं, तो ये चलने का अंग कौन सा है? पक्षमाभ। मानव में कितने वृक्क मतलब किडनी हैं? 2। उत्तकों से दूर जाने वाला, छोड़ने वाला रुधिर समृद्ध होता है। किस में समृद्ध होता है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड में समृद्ध होता है। रुधिर वाहिकाएं जो हृदय से ऑक्सीकृत रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है, उन रुधिर वाहिकाओं को क्या कहते हैं हम? धमनियाँ, आर्टरीज हो जाएगा बेटा इसका नाम। उस नलिका का नाम बताइए जो वृक्क को मूत्राशय से जोड़ती है। वो होती है बेटा आपकी मूत्रवाहिनी। उस नलिका का नाम होता है मूत्रवाहिनी, जो वृक्क को मूत्राशय से जोड़ती है। वृक्क मतलब किडनी। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया किस चीज़ पर निर्भर करती है? स्टोमेटा बेटा वो छोटे छोटे छेद जो होते हैं, रंध्र भी जिसे हम कहते हैं, तो इनके खुलने और बंद होने की क्रिया किस चीज़ पर निर्भर करती है? रक्त कोशिकाओं में जल की उपस्थिति पर निर्भर करती है। हमारे शरीर का गंदा रुधिर साफ होने के लिए कहाँ छनता है? कहाँ छनता है बेटा? किडनी में, वृक्क में छनता। हमारे शरीर का गंदा रुधिर साफ होता है वहाँ पर। धमनियों और शिराओं को बेहद संकरी नलिकाओं के एक नेटवर्क द्वारा जोड़ने वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं केशिकाएं। क्या कहते हैं बेटा? केशिकाएं होते हैं। ऐसे होती है आपकी धमनी और शिराएं, फिर ये ऐसे फिर जुड़ जाती है यहाँ पर, तो इनको हम कहते हैं केशिकाएं। पाचन के बाद प्रोटीन किस रूप में परिवर्तित हो जाता है? तो पाचन के बाद प्रोटीन किस में बदल जाता है बेटा? अमीनो अम्ल में। चोट या घाव में रक्त जमावट के लिए कौन आवश्यक है? प्लेटलेट्स। जब प्लेटलेट्स डाउन हो जाती है बेटा, आपने देखा होगा डेंगू बुखार में, तो इसमें क्या होता है? शरीर में नाक से खून बहने लगता है और फिर वो रुकता नहीं है, तो ये प्लेटलेट्स के कारण होता है। पादपों में फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी है? भोजन के सहन के लिए। फ्लोएम से आपको फल याद रखना है, और फल क्या है बेटा? एक भोजन है हमारा। भोजन के सहन के लिए पादपों में फ्लोएम उत्तरदायी है। रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से या अंगों से हृदय तक कौन पहुंचाता है? शिराएं। ये आपको याद रखना है बेटा, पहले भी क्वेश्चन आया है। एक तो है रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में, ये उल्टा हो जाएगा तो यहाँ पे धमनियाँ आंसर आएगा, और जब विभिन्न अंगों से हृदय तक पहुँचाएगा तो उसका नाम आएगा शिराएं, जिनको हम वेन्स भी कहते हैं। ओके बेटा, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। बाय।